Hi guys, how are you? Welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge MECH. Today I am going to teach you difference between subgroup size and sample size that are used in SPC and MSA. Friends, I got a request from the viewer in comment box, sir please make a video on difference between sample size and subgroup size. These viewers also written in comment box, sir this question asked an interview but they were unable to reply the answer during interview. So friends, for clear your doubt on sample size and subgroup size, please watch this video till end. दोस्तों ये हमारा न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट है। ये सभी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में परफेक्ट नॉलेज के साथ पढ़ाई जाती हैं। थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में पढ़ाई जाती हैं ताकि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पार्टिसिपेंट खुद सभी डॉक्यूमेंट को एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में बना सके। दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट का IQ लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इंटरव्यू क्रैक करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है। So friends, if you need training from our training center, you can call the number given in slide. Now let's start from what is sample. First you need to understand what is sample. A sample is a part to be checked for getting measurement, observation, or it is a sub part of sample size. सैंपल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। सैंपल का मतलब है जो पार्ट हम चेक कर रहे हैं जिससे हमको मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस मिलेगी, दैट इज ए सैंपल। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज सब ग्रुप साइज। सब ग्रुप साइज इज द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स दैट यू प्लॉट ऑन कंट्रोल चार्ट। सब ग्रुप साइज फ्रेंड, दिस इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट यू प्लॉट ऑन कंट्रोल चार्ट। जितने भी पॉइंट्स आप कंट्रोल चार्ट में प्लॉट करेंगे वो सब ग्रुप साइज के अंडर आएंगे। मीन्स इन सब ग्रुप साइज ईच डाटा पॉइंट could be an average of the number of measurement taken at the same interval of time. When you collect parts for taking measurement at the same interval of time and then find the average of the measurement, this average will be the part of subgroup size. Let's understand with example in next slide. So we continue. Now let's understand what is sample size. Sample size is the number of parts checked at the same interval of time, or sample size may be defined as sample size is the number of parts checked in each subgroup size. When we check number of parts in each subgroup, that is called sample size. इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो प्लीज बी कंटिन्यू। सैंपल साइज फॉर SPC n इक्वल टू 5 और 10। SPC परफॉर्म करने के लिए सैंपल का जो साइज है वो 5 और 10 होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सैंपल साइज शुड बी 5, दैट इज एक्सेप्टेड। सब ग्रुप साइज फॉर SPC n इक्वल टू 5 और 10 एंड 20। सब ग्रुप साइज मे बी 5, 10 और 20 फॉर परफॉर्मिंग SPC, बट 10 और 20 इज एक्सेप्टेड। Now let understand sample size and subgroup size in with example. This is the part of statistical process control. Here 1 to 10 are subgroup. So subgroup size is the 10, 1 to 10 means हमने 10 सबग्रुप में सैंपल कलेक्ट किए हैं। तो हर एक सब ग्रुप में कितने सैंपल कलेक्ट किए हैं? 5। तो हमने सैंपल साइज हो गया 5, क्योंकि सभी सब ग्रुप में हमने 5-5 सैंपल चेक किए हैं। तो सैंपल साइज इज 1 to 5 एंड सब ग्रुप साइज 1 to 10। दिस इज द टेबल। ऑन दैट बिहाफ वी हैव टू पिक वैल्यू। सैंपल साइज के बेस पे हम D2 की वैल्यू लेंगे, A2 की वैल्यू लेंगे, D4 की वैल्यू लेंगे।
एसपीसी को परफॉर्म करते समय सब ग्रुप के साइज पे कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, हम सैंपल साइज के बेस पे वैल्यू लेते हैं। सो दिस इज द एक्स बार चार्ट। इस एक्स बार चार्ट पे जितने भी पॉइंट हम कलेक्ट करते हैं वो सब ग्रुप साइज के होते हैं। जैसे यहाँ सब ग्रुप साइज कितना है 10। हर एक सब ग्रुप में हमने 5 पार्ट ले रखे हैं और सबका एवरेज निकाल रखा है। तो सबका एवरेज निकाला है तो कितने एवरेज आ गए हमारे पास 10। इन 10 एवरेजेस को मैंने एक्स बार चार्ट में पुट कर दिया है। जैसे आपको अभी बताया था मैंने सब ग्रुप साइज की डेफिनेशन में, सब ग्रुप साइज इज द सब ग्रुप साइज ईच डाटा पॉइंट कुड बी एन एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेजरमेंट टेकन एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सब ग्रुप में उनका मैंने एवरेज निकाला है। तो ये क्या हो गया, एक सब ग्रुप का एवरेज ये दूसरे सब ग्रुप का एवरेज हो गया। ऐसे ही 10 सब ग्रुप का एवरेज मेरे पास 10 एवरेज आ गए जिनको मैंने कंट्रोल चार्ट में पुटअप कर दिया है। हेयर सब ग्रुप साइज, हेयर ऑब्जर्वेशंस, दिस इज द एक्स बार चार्ट। नाउ लेट अंडरस्टैंड फॉर MSA। ये गेज R&R स्टडी का फॉर्मेट है। यहाँ सैंपल साइज एंड सब ग्रुप साइज आर सेम। सैंपल साइज इज 10, यानी यहाँ पे आप 10 सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं। सब ग्रुप जो है सब ग्रुप भी हमारे 10 भी ले सकते हो, इसलिए सब ग्रुप इज इक्वल टू सैंपल साइज। जब भी हम एवरेज का कंट्रोल चार्ट बनाएंगे हर एक अप्रेजर के लिए तो हम एवरेज को लेंगे, एवरेज का चार्ट बनाएंगे अप्रेजर A के लिए, B के लिए, C के लिए। सिमिलरली हम रेंज चार्ट बनाएंगे अप्रेजर A, B, C के लिए। So friends, this is the clear difference between subgroup size and sample size. I hope you guys are understood. If having any clarification, you can call the number in given slide. Thank you.